बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। जुमेरात का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई अहम तरीन होने जा रहा है, 16 मई, और वही दिन इमरान खान साहब के लिए एक बड़े इम्तहान का दिन है और हुकूमत के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तहान उसी दिन होगा। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। दूसरा इशू ये है जस्टिस बाबर सत्तार का एक ख़त, उसके कुछ मंदरजात जो हैं, एक पैराग्राफ कह लें आप, वो मंजर आम पे आया है और उसने एक तहलका मचा दिया है। तो उससे तासुर ये मिल रहा है कि जैसे अदलिया और यानी हुकूमत वो आमने सामने आ रहे हैं। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। और दुबई लीक्स वाला जो मामला आ गया है उसके ऊपर एक अहम तरीन नुकता है, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो आते हैं आज के पहले मौजू की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अहम मुकदमे की आज समाअत थी। मैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने पहले रख दूं ताकि आपको मामला समझ आ जाए कि ये मामला है क्या और इसमें आगे क्या होने जा रहा है। नैब तरामीम, PDM की जो हुकूमत थी 16 माह की, उसमें उन्होंने नैब तरामीम की। ये वो तरामीम थी जिसके इमरान खान साहब मुखालिफ थे। बहरहाल वो तरामीम हो गई और इमरान खान साहब ने उन तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उन तरामीम को कल अदम करार दे दिया था। तो फिर हुकूमत की जानिब से उसके खिलाफ, उस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई। उस केस की आज ये समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में। 5 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है और जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, जबकि जस्टिस अतहर मिनल्ला भी इस बेंच का हिस्सा हैं। तो आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के आगे इमरान खान साहब का एक ख़त रखा गया और उस ख़त के अंदर फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान साहब का ये इस्तदा है या उनका मौक़िफ़ है कि वो ख़ुद ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होना चाहते हैं। तो इसके ऊपर 2 लोगों के दरमियान ज़्यादा गुफ्तगू हुई, एक जस्टिस अतहर मिनल्ला और एक काजी फाइज ईसा साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस अतहर मिनल्ला का मौक़िफ़ था कि अगर वो फ़रीक हैं, जो कि वो फ़रीक हैं, तो फिर ये उनका, और वो चाहते हैं कि वो पेश हों, तो ये उनका हक़ है कि उनको पेश होने की इजाज़त दी जाए। अलबत्ता चीफ काजी फाइज साहब जो हैं उनका मौक़िफ़ थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ था। उन्होंने जवाब दिया कि ये नैब का मामला नहीं बल्कि ये कानून का मामला है और ये इंसानी हकूक़ का मामला भी नहीं है, लिहाजा ये आइन से मुताल्लिक़ मामला है, ये काजी फाइज साहब ने कहा, और किसी के ज़ाती हकूक़ का मामला नहीं। एक बंदा जो वकील भी नहीं वो हमें कैसे मुआवनत फराहम कर सकता है। और इसके अलावा उन्होंने कहा हमारे ऑर्डर का हिस्सा था कि वो अपने वकील के ज़रिए से दलाइल दे सकते हैं। इस जगह के ऊपर 5 मिनट का वक्फा ले लिया गया समाअत के दौरान और वो इसी चीज़ के ऊपर मुशावरत के लिए। वक्फा ख़त्म हुआ, वक्फे के बाद अदालत दोबारा लगी तो अदालत की जानिब से ये फ़ैसला सुनाया गया कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी की इजाज़त दे दी गई। अब इसकी इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है? 5 अगस्त को इमरान खान साहब पिछले साल गिरफ़्तार हुए। उस दिन से लेके आज तक उनकी ना कोई तस्वीर आई, ना उनको अदालत जेल से बाहर निकाला गया। सिर्फ एक बार वो निकले थे जब वो अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल हुए, उसके अलावा उनको अदालत से नहीं, जेल से नहीं निकाला गया। और जो उनके मुकदमात थे उसके लिए उनकी अदालतें भी जेल के अंदर लगी और आज तक मुकदमात का और समातों का सिलसिला जारी है। तो अभी तक उनके जो कारकुन हैं, उनकी जो पार्टी है, उनके जो वर्कर हैं, वो उनको एक झलक इमरान खान की नज़र नहीं आई। 2 मकामी अदालतों ने मुख्तलिफ मुकदमात में इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करने का कहा, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं हुआ। एक गालबन 4 अप्रैल की थी और एक गालबन 20 अप्रैल की थी। ये 2 अलग अलग केसेस में थी। तो वहाँ पे भी अदालतों ने कहा कि उनको या तो पेश करें या वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी उनकी यकीनी बनाई जाए। वो नहीं हो सका। अब आ गया मामला सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यानी जिसको कहते हैं इस काम को पक्का करना, इसको पक्का किया गया है। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, वीडियो लिंक काम करना चाहिए। ये आपने इसको, यानी ये उनको कह रहे हैं कि आपने यकीनी बनाना है। अब इसमें छुपा हुआ पैगाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट के एक जज को भी शायद ये यकीन नहीं है कि उस दिन वीडियो लिंक काम करेगा या इमरान खान साहब उस दिन यहाँ पे इस यानी केस के दौरान पेश हो सकें बजरिया वीडियो लिंक। अब काजी फाइज साहब जो हैं चीफ जस्टिस, या आप इसको बेंच कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट का, उनकी जानिब से वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत दोनों को अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि वो इमरान खान की जो पेशी है बजरिया वीडियो लिंक उसको यकीनी बनाएं और इसके इंतजामात करें। 1 हफ्ते की मोहलत मांगी गई थी वफाकी हुकूमत की जानिब से, यानी कि अटॉर्नी जनरल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को जुमेरात के लिए रखा और जुमेरात के दिन इमरान खान साहब की पेशी को यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी। यहाँ तक तो बात हो गई। जब तहरीरी ऑर्डर लिखवाया गया चीफ जस्टिस की जानिब से, उसके अंदर भी बिलखुसूस ये लिखा गया कि वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत इस चीज़ को यकीनी बनाए कि जुमेरात को, यानी कि अगली समाअत के दौरान, इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी हर सूरत यकीनी बनाई जाए।
अब यहाँ पे मैंने कहा हुकूमत का इम्तहान है बहुत बड़ा, उसकी वजह है पिछले 9.5 माह का अरसा इमरान खान साहब को यानी एक किस्म का ऐसा कॉर्डन ऑफ करके रखा गया। इंतज़ामिया तो हुकूमत के पास ही है और ना उन्होंने पिक्चर आने दी, ना उनकी कोई गुफ्तगू सामने आती है, सिवाय इसके कि जो वो सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कर लेते हैं तो वो तो आ जाती है, लेकिन उनकी तस्वीर और उनकी वीडियो और वो ज़ाती हैसियत में कहीं नज़र नहीं आए। अब ये हुकूमत का इम्तहान है कि जो एक तसलसल चल रहा था वो इसको बरकरार रखेगी या ये तसलसल जो है 9.5 माह के अरसे के बाद बिल आखिर ख़त्म होगा। तो ये हुकूमत का भी इम्तहान है। अगर वो बचना चाहे तो कैसे बचेगी, तोजी पेश करनी पड़ेगी, वो भी एक बड़ा मुश्किल काम होगा। तो इसलिए चाहे वो विफाक हो चाहे पंजाब हुकूमत हो, वो दोनों के लिए इंतहाई मुश्किल इम्तहान है। पंजाब हुकूमत का मामला इस वजह से है कि अडियाला जेल जो है वो पंजाब के अंदर मौजूद है और पंजाब की जो हुकूमत है उसके अंडर आती है, लिहाजा ये अहकामात उनके लिए भी हैं। ये तो हो गया इनका इम्तहान। इमरान खान साहब का उस दिन बड़ा इम्तहान होगा। बड़ा इम्तहान ये होगा कि अगर वो पेश हो जाते हैं यानी बजरिया वीडियो लिंक, इमरान खान साहब के दिमाग के अंदर जो इस वक्त एक उबाल और शोर है, क्योंकि उनके बहुत सारे मुकदमात भी हैं, उनकी पार्टी के मामलात भी हैं, उनके धांधली के मामलात भी हैं, फॉर्म 47 वाले मामलात, फॉर्म 45 वाले मामलात, फिर जो कुछ उन्होंने ख़त में लिखा था, ये जो टेलीग्राफ में मजमून लिखा, बहुत सारी चीज़ें उनके जहन के अंदर मौजूद हैं। जब ये इकट्ठी होंगी तो यकीनन उनके दिमाग के अंदर एक शोर तो है। अब वो इसको कंसोलिडेट करके जब उनको एक मौका दस्तयाब होगा और सामने कौन बैठा होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी वहाँ मौजूद होंगे और इमरान खान साहब को वहाँ पे गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा। और ऐन मुमकिन है, क्योंकि आज की समाअत तो बराह रास्त दिखाई गई, इस केस की जो नशरियात वो हो रही हैं, तो अगर क्या उस दिन ये बड़ा देखना अहम होगा कि क्या उस दिन इस मुकदमे की जो समाअत है उसको बराह रास्त नशर किया जाता है या नहीं किया जाता। ये भी एक अहम नुक्ता होगा, उस दिन देखने वाला होगा। इमरान खान साहब का इम्तहान ये होगा कि वो लब कुशाई क्या करते हैं, वो मुकदमे की हद तक रहते हैं या वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई बात करते हैं, वो इलेक्शन के हवाले से कोई बात करते हैं, मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात करते हैं। क्योंकि जज साहिबान भी सामने बैठे हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ को वो ख़त भी लिख चुके हैं 7 पॉइंट्स वाला, आपको याद होगा, वो सारी इस्तदाएँ उनके सामने मौजूद हैं, साइफर का मामला मौजूद, यानी उनके जहन में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये इम्तहान होगा कि वो किस तरीके से कंसोलिडेट करते हैं और किन पॉइंट्स पे बात करते हैं। एक तो ये बात हो गई, ये होगी इमरान खान साहब के एंड पे। अब जो जजेस का इम्तहान होगा, जब इमरान खान साहब के साथ मुकालमा होगा, यानी वो कोई बात करेंगे तो ऑब्वियसली जज साहिबान या तो उसका जवाब देंगे या सवाल करेंगे या उनको रोकेंगे या उनको टोकेंगे। किस बात के ऊपर उनको रोका जाता है, टोका जाता है, किस किस्म का सवाल होता है, महज मुकदमे की हद तक रहा जाता है या उससे हट के कोई बात होती है, या अदालत उनको इजाज़त देती है या अदालत उनको इजाज़त नहीं देती, ये सारी खबरें बनेंगी। इस लिहाज से इमरान खान साहब का बहुत बड़ा इम्तहान होने जा रहा है। अलबत्ता तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी यही है कि उनके लीडर, उनके कायद, जिनके लिए वो मतलब क्या कुछ करने को तैयार नहीं है, उनकी एक झलक उनको बजरिया सुप्रीम कोर्ट शायद देखने को मिले। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क अभी तक मौजूद है। देखते हैं कि जुमेरात को सूरत हाल क्या डेवलप होती है। तो ये बड़ा अहम तरीन दिन होगा पाकिस्तान की अदालती तारीख़ के अंदर भी। क्या उसकी बराह रास्त नशरियात दिखाई जाती है, क्या हुकूमत जो है इंतज़ामात मुकम्मल करती है या कोई चोर दरवाजे से कोई रास्ता बनाती है कि वो ना करें। ये यानी जिस चीज़ को आज तक उन्होंने इंश्योर किया 9.5 माह तक कम वेश, कि उनकी शक्ल नज़र नहीं आई, उनकी तस्वीर नज़र नहीं आई, उनकी गुफ्तगू जो है यानी उनकी अपनी ज़ुबान से वो आज तक नज़र नहीं आई, तो क्या उस दिन ये सारी चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, ये इस वक्त हुकूमत के ऊपर मुनहसिर है। फिर इमरान खान साहब का इम्तहान होगा कि वो वहाँ पे किस तरीके से अपनी जो गुफ्तगू है उसको कंपोज करके या कंसोलिडेट करके क्या अपनी गुफ्तगू वहाँ पे करते हैं, तो ये देखना बड़ा अहम होगा। तो इसलिए यह समाअत जुमेरात के दिन इंतहाई दिलचस्प होगी। माफ़ कीजिएगा। अब आते हैं आज के दूसरे मौजू की तरफ। वो मौजू भी बड़ा अहम तरीन है, अदालतों से मुतालिक है। मामले का आगाज़ कहाँ से हुआ था? आगाज़ हुआ था 6 जजेस का ख़त जो सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया था। उसमें जस्टिस बाबर सत्तार थे, उनका भी यानी वो भी ख़त लिखने वालों में शामिल थे। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जितनी गुफ्तगू होती रही, उस गुफ्तगू के अंदर ये तासुर जो है दिया गया कि जैसे इस पूरे मामले का जो एक ब्रेन है वो उसके पीछे वो शायद गालबन जस्टिस बाबर सत्तार हैं, यानी इस काम को स्टार्ट करने में उनका अहम किरदार है 6 जजेस का जो ख़त था उसको लिखने के हवाले से। एक तो ये रेफरेंस हो गया जस्टिस बाबर सत्तार का। दूसरा एक अहम केस की वो समाअत कर रहे हैं और वो केस है ऑडियो लीक्स का। 2 ऑडियो लीक्स थी, एक बुशरा बीबी और उनके वकील जो है लतीफ़ खोसा, इनकी ऑडियो लीक
वो टीवी पे चली, हर जगह आई। इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे जो हैं नजमुल साकिब, उनकी ऑडियो लीक थी, वो इन दो यानी लीक्स के ऊपर ये केस की समाअत कर रहे हैं। अब केस की समाअत के हवाले से इनके ऊपर आपको याद होगा एतराज़ात आ गए थे और वो 4 इदारों की जानिब से आए थे। आईबी थी, आईबी यानी इदारा है, उसकी तरफ से, और पीटीए की तरफ से, पैमरा की तरफ से, और एक और इदारा था, इनकी जानिब से एतराज़ इनके ऊपर कर दिया गया कि आप ये मुकदमा ना सुने, ये एतराज़ था इनके ऊपर। लेकिन उन्होंने 3 इदारों को तो 5-5 लाख रुपए जुर्माना करके जो उनका एतराज़ था उसको ख़त्म कर दिया, रद्द कर दिया। आईबी वाले मामले के ऊपर उनको एतराज़ यानी वो जो था जुर्माना तो नहीं किया था, लेकिन उनके जो एडिशनल डीजी थे गालिबन उनको तलब किया था। इसके बाद उनकी जानिब से चीफ जस्टिस को ख़त लिखा गया, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को। ख़त का एक पैराग्राफ जो है वो मंजर आम पे आया है और आज उसने तहलका मचा दिया और एक बड़ी खबर बनी है। ख़त के अंदर वो लिखते हैं जस्टिस बाबर सत्तार, वो ये कहते हैं, जो बुनियादी नुकता है वो कहते हैं कि ऑडियो लीक्स केस की समाअत के दौरान सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के आला हुक्काम की जानिब से पीछे हट जाने के पैगामात मौसूल हुए। अब उर्फ़ आम में जिसको हम मदाखलत कहते हैं, ये उसका यानी ये जो बात की गई है जज साहब की जानिब से ख़त के अंदर, इसको कहते हैं मदाखलत। यानी क्या, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, ये अपने ख़त में लिखते हैं जस्टिस बाबर सत्तार, जो उन्होंने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को लिखा है, ऑडियो लीक्स केस की समाअत के दौरान सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के आला हुक्काम की जानिब से पीछे हट जाने के पैगामात मौसूल हुए। मैं इसको कहूँगा इल्ज़ाम। एक जज साहब का है, उन्होंने ख़त लिखा, ख़त में उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया। बहरहाल जज साहब हैं, मनसब पे बैठे हैं, उनकी बात में वज़न है, इसीलिए बात हो भी रही है, डिस्कशन हो रही है। अब मैं आता हूँ इसके एक रेफरेंस के ऊपर, एक अहम इसमें नुकता है। इन्होंने अपने ख़त में लिखा कि ऑडियो लीक्स केस में अदालत के सामने सवाल था कि क्या शहरियों की निगरानी की इजाज़त देने वाला कोई कानूनी निज़ाम मौजूद है। यानी जो वो ऑडियो लीक्स की तहकीकात कर रहे हैं, इनके आगे बतौर जज जो सवाल मौजूद है वो ये है कि क्या शहरियों की निगरानी की इजाज़त देने के लिए कोई कानूनी निज़ाम मौजूद है। ये एक क्वेश्चन की शक्ल में है, यानी कि कोई ऐसा ज़ाब्ता कार, कोई कानून, कोई हवाला मौजूद हो कि जो इजाज़त देता हो कि आप सर्वेलेंस कर सकते हैं या आप उनकी निगरानी कर सकते हैं शहरियों की। तो वो कहते हैं ये बुनियादी सवाल था। और इसके हवाले यानी इसी के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने वफाकी हुकूमत की जो मुताल्लिका वजारतें हैं उनको, और पीटीए को और पैमरा जैसे जो कानूनी रेगुलेटर्स हैं उनको, इनके अलावा ISI, IB और FIA समेत इंटेलिजेंस और तहकीकाती इदारों के सरबराहान को नोटिस जारी किए थे। उस क्वेश्चन के पेश नज़र कि क्या कोई ऐसा निज़ाम मौजूद है, उसके जवाब के लिए इन्होंने मुताल्लिका वजारतों और ये जो मैंने इदारों के आपको नाम बताया उनके सरबराहान को नोटिस जारी किए थे। अब ये जो मामला था इनका, ये बड़ा तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया कि जब इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि इस केस की समाअत के दौरान उनको सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के आला हुकाम की जानिब से केस से पीछे हट जाने के यानी पैगामात मौसूल हुए। इसकी जो इंपॉर्टेंस है उसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लीजिए कि इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल को आके पैगाम देना पड़ा, उनका पूरा वीडियो पैगाम चला। एक तो उन्होंने कहा मैं पुरजोर नफ़ी करता हूँ इस चीज़ की, और उन्होंने ये भी कहा, यानी उन्होंने बड़ी लंबी बात की, उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी, मुल्क के जो सिक्योरिटी हालात होते हैं वो आज के नहीं हैं, पिछले 45 साल से कम व बेश जो हालात हैं मुल्क के, उनके पेश नज़र इदारों के दरमियान राब्ता कारी होती है। एक तो उन्होंने ये बात की, लेकिन उन्होंने उसका ज़ाब्ता कार भी बताया, तरीक़ा कार। विफाक की बात हो तो बज़रिया अटॉर्नी जनरल ऑफिस, और अगर सूबों की बात हो तो बज़रिया एडवोकेट जनरल ऑफिस, उनके थ्रू पैगाम रसानी का मामला, या कोई अगर आपस में दो इदारों की कोऑर्डिनेशन की बात हो तो इस ज़रिए से होती है। और इसके अलावा कोई मजाज नहीं होता, ना कोई ऐसा करता है, ना कोई कर सकता है, और ना किसी ने किया। तो ये तो उन्होंने तो कैटेगोरिकली कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब वो ये कह रहे हैं, उनका पॉइंट ये था कि इस चीज़ को मीडिया ने इस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि जैसे खुदा न खास्ता अदलिया और जो एग्जेक्टिव है यानी कि हुकूमत, वो उनके दरमियान कोई इख्लाफात चल रहे हैं या मदाखलत हो रही है। तो उन्होंने इस तासुर को ज़ाहिर करने की यानी कोशिश की है अपनी जानिब से। और एक बात उन्होंने ये की इस केस के हवाले से, यानी ऑडियो लीक्स वाले केस के बारे में अब ये कौन कह रहे हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। अटॉर्नी जनरल होता है चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट। हुकूमत का जो सरकारी सबसे बड़ा वकील होता है, प्रिंसिपल, वो होता है अटॉर्नी जनरल। वो ये कह रहे हैं कि इस केस के हवाले से भी ये दरख्वास्त की गई थी कि सर्वेलेंस के हवाले से जो भी ब्रीफिंग हो वो इन कैमरा कर दी जाए, ताकि वो पब्लिक डोमेन में ना जाए कि हमारी एजेंसीज़ की क्या सलाहियतें हैं। तो इस बात का तो उन्होंने एतराफ़ किया, उन्होंने कहा कि ये पैगाम दिया गया। क्या कह रहे हैं, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। इस केस के हवाले से भी ये दरख्वास्त की गई थी
के सर्वेलेंस के हवाले से जो भी ब्रीफिंग हो वो इन कैमरा कर दी जाए। इन कैमरा का मतलब यह है कि वो मीडिया की एक्सेस भी ना हो, किसी को पता ना हो, सिर्फ मुताल्लिका लोगों को पता हो। तो ये इस हद तक तो वो कह रहे हैं की गई। आगे वो ये कह रहे हैं कोई मैसेज कहीं से भी इन्हें मिला हो, इस चीज़ पर मैं और वजाहत कर दूं कि मेरी मालूमात के मुताबिक किसी भी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के अफसर ने कोई किसी किस्म का कोई बराह रास्त रब्ता न किया, ना वो करते हैं, ना वो कर सकते हैं। तो अटॉर्नी जनरल की जानिब से इसकी मुकम्मल तौर पे तरदीद कर दी गई। लेकिन मामले की इतनी हसासियत थी कि अटॉर्नी जनरल को आके ये बात करनी पड़ी, और इसके बाद वज़ीर कानून जो आए उनका भी कम वेश यही मौक़िफ़ था जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का था, यानी वज़ीर कानून को भी इसके ऊपर बात करनी पड़ी है। फिर एक और केस था आज, वो भी बड़ा संगीन नौइयत का है। इन्हीं जस्टिस बाबर सत्तार का जो ख़त था उसको कन्वर्ट कर दिया गया फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और 3 जजेस जो हैं वो उसकी समाअत कर रहे हैं। आज उसके ऊपर समाअत हुई, और उस समाअत के अंदर जो 3 जज साहिबान हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, ये 3 जज साहिबान जो हैं इस बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं उन्होंने रिमार्क्स दिए, वो इंतहाई अहम है, मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि पिछली जो बात मैंने की ये उससे जुड़ी हुई है, जिससे आपको ये पैगाम मिला है कि दायरा कार आगे बढ़ रहा है, मामला बढ़ रहा है आगे। जज साहब कहते हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ज़ाती मालूमात या तो सरकारी इदारों से हैक करके ली गई या किसी इदारे ने दी हैं। ये कौन सी ज़ाती मालूमात? जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ जो सोशल मीडिया मुहिम चली थी, ये उसकी बात हो रही है, जिसके बाद उन्होंने ख़त लिखा था चीफ जस्टिस को, जिसका मैंने आपको अभी हवाला दिया। और आगे वो कहते हैं कि हमने इस केस में ISI, IB, MI इन समेत तमाम खुफिया इदारों के किरदार को देखना है। तो बुनियादी नुकता तो वहीं आ गया जो जस्टिस बाबर सत्तार ने उठाया था, जिसके ऊपर उन्होंने इदारों को नोटिस जारी किए, और वो क्या था कि क्या कोई ऐसा सर्वेलेंस के लिए या निगरानी के लिए शहरियों की कोई कानूनी निज़ाम या ज़ाब्ता कार कोई ऐसा मौजूद है। तो इन्होंने भी यही कह दिया इन जज साहिबान ने। वो कहते हैं कि इन तमाम इदारों के जो कि इंटेलिजेंस के इदारे हैं, यानी कि ISI हो गई, IB हो गई, MI हो गई, समेत तमाम खुफिया इदारों के किरदार को देखना चाहते हैं। बहरहाल सूरत हाल कोई बहुत अच्छी नहीं है, हौसला अफजा भी नहीं है। एक और खबर आई आज ताज़ा, वो है जी दुबई लीक्स। इसके ऊपर मैं सिर्फ इतना कह दूंगा कि पनामा लीक्स आई थी, बहुत शोर शराबा हुआ, एक वज़ीर आज़म फारिग हुआ, सब कुछ हुआ, पता नहीं उसमें कितने लोगों के नाम थे, 435 थे या जितने भी थे पाकिस्तान के। मुझे आज तक कोई एक केस कंक्लूड होता हुआ नजर नहीं आया। किस कदर शोर मचा था, किस कदर कैंपेन हुई थी, सब कुछ हुआ था। तो वो अगर एग्जाम्पल हमारे सामने रख ली जाए तो ये दुबई लीक्स जो हैं भूल जाइए, कुछ भी नहीं निकलेगा। बड़े बड़े अमीर अमीर लोगों के मामलात होते हैं, यहाँ गरीब जो है वो तो फंस जाता है, अमीर जो है वो निकल जाता है। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।